राधे आप सभी लोगों को, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो हम तैयारियां कर रहे हैं सीबीएसई हिंदी टीचर्स के लिए, पीजीटी हिंदी टीचर्स या फिर एलटी, ठीक है। इन सभी की हम क्या कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में आप लोग को पता है कि अभी कल ही अनाउंसमेंट हो चुकी है कि सीबीएसई हिंदी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। वो 15 जुलाई को सीबीएसई जो हिंदी का जो डेट है उसे घोषित कर दिया गया है कि हमारी मॉर्निंग शिफ्ट कितने बजे से है। 9 से हमारी स्टार्ट हो जाएगी और 5:30 बजे तक, ठीक है। 3 शिफ्टों में ये होगा ये एग्ज़ाम। तो फिर हम इसकी तैयारियां कर रहे थे। तो हम इसकी जो थियोटिकल जो हमारे पार्ट्स है वो कंप्लीट तो वैसे हो चुके हैं। तो अब हम बस इतना टाइम नहीं है कि हम थियोटिकल पार्ट को करें। हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आत्मकथा, गद्य, नाटक, निबंध, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम करते हैं आज भारतेंदु युगीन साहित्य, ठीक है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसी के बेस पे बनेंगे, तो आपने ये देख लेना है। देखिए सबसे पहले भारतेंदु युगीन साहित्य है, ये कब से कब तक स्टार्ट है, ये 1850 से याद रखना है 1900 तक। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भारतेंदु युगीन जो है मतलब इसका जो हुई थी वो कहाँ से, इसका आधुनिक समय कहाँ से कहाँ तक माने जा सकते हैं, भक्ति काल का, रीति काल का, आधुनिक काल का, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन, छाया, ये सभी आपको याद रखना है। तो हम फटाफट देरी ना करते हुए हम पीआईक्यूज के सॉल्व करते हैं इसके भारतेंदु के, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे हम क्या है, आधुनिक काल की समय सीमा मानी जाती है। तो आपको याद रखना है आधुनिक काल की जो समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, तो ये मानी जाती है जिसमें भारतेंदु युगीन है वो है 1850 से आज तक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रेम सागर के रचनाकार। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर किसकी है रचना, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये किसकी है? लल्लूलाल। लल्लूलाल ने क्या लिखा है? प्रेम सागर की रचना इन्होंने की है, ठीक है। प्रेम सागर वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है? लल्लूलाल ने प्रेम सागर मतलब प्रेम सागर की रचना इन्होंने करी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है, भाषा युग वरिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो ये इसके रचनाकार है वो है राम प्रसाद निरंजी। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? तो किस भाषा में लिखा था इन्होंने? ये लिखा था हिंदी भाषा में। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा में आपको पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रकाशन क्या है? 1882, ये आपको याद रखना है। गोदान का प्रकाशन क्या है? 1936 है। तो मतलब ये देखते आपको याद रखना है। परीक्षा गुरु क्या है कि लाला, मतलब कि ये किसने लिखा है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भाग्यवती के जो उपन्यास के रचयिता है वो कौन है? श्रद्धाराम फुलवारी। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है आगरा से, प्रजा हितैषी, ठीक है। ये किसने निकाला है? तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो कौन थे? ये नवीन चंद्र थे। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? ये आपको ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि ये किस नाम का है, कौन सा उपनाम था इनका, तो ये आपको याद रखना है, यही है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। इनका जो उपनाम है पीछे से जुड़ा हुआ है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 10 क्वेश्चन देखेंगे। नासिक को पोख्यान किसकी रचना है? पाख्यान किसकी रचना है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है? तो ये ये है सदल मिश्र की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम उद्यमान चरित्र के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके है? उद्यमान चरित्र के रचनाकार कौन है? ईशा लाखा। भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ये कोटेशन कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नई मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए प्रवर्तक है, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये किसकी है? तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल की। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य संहिता संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और किसके दरबारों के क्षेत्रों में आ गए थे, पहुंच गए थे। उन्होंने एक तरफ जो काव्य को फिर से पंक्ति का स्नान कर, दूसरी तरफ से दरबारीपन से निकला लोक जीवन के आगम पर खड़ा किया था। भारतेंदु के बारे में उक्त विचारक किस कथन का है? तो आपको ये क्या याद रखना है? तो किसने दिया है? तो ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कोटेशन को कहा है। 15 क्वेश्चन देखिए। भारतीय युग के साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? जनवादी साहित्य वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसने कहा था? तो ये कहा है डॉक्टर रामकुमार शर्मा ने, ठीक है। किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने।
भारतीय युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? तो ये मानी गई है 1850 से लेकर 1900 तक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये याद रखना है, ये 1800 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट वेलीजिली केदारा। ठीक है। आगरा में स्कूल ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आगरा में स्कूल ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आपको ये याद रखना है कब हुई थी। तो ये 1833 ईस्वी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के लेखक कौन है? तो ये है पंडित जुगल किशोर। वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? वेदांत का अनुवाद किसने किया है? तो ये किया राजा राममोहन राय ने। ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? एक मिनट, हिंदी का कहाँ है क्वेश्चंस? एक मिनट, ये ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन से लेखक संस्कृतनिष्ठ हिंदी के लेखक थे? निम्न में से कौन सा लेखक संस्कृतनिष्ठ कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और दिनकर है, शिव प्रसाद, ये है राजा लक्ष्मण सिंह। गोल्ड स्मिथ की रचना है एक हर्मिट और डजडेन विलेज का अनुवाद किसने किया था? तो आपको ये याद रखना है किसने किया था। गोल्ड श्रीधर पाठक ने। किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया था। यमलोक की यात्रा निबंध निबंध में से किसका है? यमलोक की यात्रा किसका है? तो ये याद रखना है किसका है, राधाचरण गोस्वामी जी का। ठीक है। स्वर्ग का विचार सभा ये किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तप्तात समरवन नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है ये है श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। किस आलोचक ने निबंध का प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टिल कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, ये आपसे पूछ लिया जाता है किसने किससे कहा है। तो किसने कहा है? ये कहा है क्या किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है? और बालकृष्ण भट्ट को स्टिल और एडिसन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये है वैदेही इंसानावती। कौन से मौलिक नाटक है, कौन से अनुवादित नाटक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। भारत के कुल मिलाकर भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? तो ये है 77। निसाई हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निसाई हिंदू की उपन्यास राधा कृष्ण दास। ठीक। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो याद रखना है कश्मीर कुसुम किसकी रचना है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से कौन सा रसा उपनाम से कविता लिखते थे? तो कौन से लिखते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र उपनाम है इनका। हिंदी नहीं चाल में डली, ये कौन है? हिंदी नहीं चाल में डली, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र वेरी इंपॉर्टेंट है। जुआरी खुजारी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? तो हिंदी प्रदीप किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की ये क्या है, इसके संपादक है। नेक्स्ट देखेंगे हम आयु क्रम की दृष्टि से भारतीय मंडल में सबसे वरिष्ठ कौन से थे? तो बाल मुकुंद गुप्त थे। ठीक है। एक मिनट, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो याद रखना है सन 1850। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो किस वर्ष से माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से। भारतीय हिंदी युग को पुनर्जागरण काल किसने दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये 1854 में। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक में अपना योगदान किसने दिया था? तो किसने दिया था? संवाद कौमुदी ये दिया था राजा राममोहन राय ने। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो ये हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र आपको याद रखना है, ये है समाचार सुदर्शन। ठीक है। सुधावर्षन। किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? तो किसने करी थी? लॉर्ड वेलेंसली ने। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना आपको सबको पता है किसने की है? राजा राममोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किस वर्ष की थी? तो 1867। अखिल भारतीय परिषद संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये हुई है अखिल भारतीय की जो हुई है ये हुई है 1919 में। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो ये दिया है विष्णु नारायण बातखड़े ने। नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? तो किस पे पड़ा था? बांग्ला साहित्य पर। रवि शर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है संगीत से। किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है चित्रकला से। ईश्वर मर गया घोषणा पत्र किस पाश्चात्य विद्वान की है? तो ये है नीत्शे की। कवि वचन सुधा मासिक पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है?
क्या है 1868 में। ये आपको याद रखना है कौन कौन सी इसकी ये भारतेंदु यूनियन की पत्रिकाएँ और कहाँ से प्रकाशित हुई है। समाचार सुधाकर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये प्रकाशित हुआ है समाचार सुधाकर्षण, ये कलकत्ता से। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंडमार्तन था। क्या था ये? उद्दंडमार्तन क्या था ये था मासिक। ठीक है। हमारो उत्तम भरत देश किसकी पंक्तियाँ हैं? किसकी पंक्तियाँ हैं? हमारो उत्तम भरत देश, ये है राधाचरण गोस्वामी। धन्य भूमि भारत सब जितने की उपजावनी, किसकी पंक्तियाँ है? तो ये होगी पंक्तियाँ है धन्य हो भारत, ये प्रेमधन की। ठीक है। विजयी विलाप किसकी है? तो ये याद रखना है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा किसकी है? राधा कृष्ण दास की। मन की लहर किसकी काव्य रचना है? मन की लहर ये है प्रताप नारायण मिश्र की है। हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना है, ये है प्रेमधन की। ठीक है। भारतेंदु अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया था? ये किसने किया था? तो ये आपको ये याद रखना है प्रबोधिनी। ठीक है। प्रबोधिनी में ही भारतेंदु ने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया था। कौन करे जो नहीं कसरत सुनी वृद्धि बाल विद्वन की, तो ये किसकी है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र की। रहुरु सब मेरी आहू भारत हाई हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए, ये किस भारतेंदु का नाटक है? भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम अलौकिक लीला आख्यान किस कविता किसकी है? किसकी है अलौकिक लीला? तो बद्री नारायण प्रेमचंद चौधरी प्रेमचंद। श्री ललित रामायण किसकी रचना है? ललित रामायण किसकी रचना है? हरिनाथ पाठक की। मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? मयंक महिमा के रचना है प्रेमदन। कौन है? प्रेमदन। जीन जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार है जीन जनपद। ठीक है। कौन है ये? प्रेमदन के है। आधुनिक काल को गत काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को गत काल की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष क्या है? तो क्या है इसका? है 1893 ईस्वी में। रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम पौटगत लेखक किस आलोचक ने माना है? तो किसने माना था? तो ये माना था किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों को सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा ज्ञान विज्ञान से हुआ था? तो हुआ था किसका? किसका हुआ था? ये हुआ था हिंदू कॉलेज का। ठीक है। पहली बार युवकों को सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा से हिंदू कॉलेज में। मेघनाथ वध किसकी रचना है? मेघनाथ वध किसका है? 73 का मेघनाथ वध किसका है? तो यह माइकल मधुसूदन दत्त। भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारतेंदु ने क्या की? तदीय समाज की क्या किया था? इन्होंने स्थापना की थी। ठीक। नेक्स्ट, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वतंत्रता के सुनहरे अक्षर में लिखा जाने योग्य है, ये किसने कहा? 75 का है। ये किसने? रामविलास शर्मा ने। ठीक है। अब देखिए 76 हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? आनंद रघुनंदन। नहुष नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है गोपाल चंद्र गिरदास। ठीक है। आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो ये है आनंद के जो रचनाकार है वो कौन है? आनंद ये इसके है विश्वनाथ सिंह। ठीक है। अब देखेंगे निम्न में से भारतेंदु मंडल में नहीं है लाला श्री प्रताप नारायण राधाचरण गोस्वामी। कौन सी नहीं है? तो ये आपको याद रखना है। कौन सी नहीं है? राधा कृष्ण शर्मा। ठीक है। ये दो कंफ्यूज करने के मिलेंगे। राधाचरण गोस्वामी अगर ना हो तो आपने इसको कट करना है एडमिशन। ठीक है। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था? ये था काशी में। ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका के संस्थापक कौन है ब्राह्मण पत्रिका? तो ये कौन है? ये है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। तो आज हमने भारतेंदु मंडल के जो कवि है आधुनिक काल की जो रचना हमने उसके वो क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे साहित्य। उसके बाद हम नाटक उपन्यास कहानी निबंध
और ये सब हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम तब तक के लिए कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। आप कमेंट में बताइए कि इसके PYQ आपको ठीक कैसे लगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।